हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज अपने लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीमेटिक डिफिनेशन टू प्रोबेबिलिटी। क्या है ऑक्सीमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि कह रहा है कि इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट out of which m events are favorable events of event A, then probability of occurrence A is known as probability of A। ठीक है, तो इसको आइए अच्छे से समझते हैं। ये बोल रहा है कि probability of A जो है वो इक्वल होगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस। ठीक है, तो फेवरेबल केस कितना आया अपना, यहाँ देखिए कि m आया है तो m हो गया, टोटल केस क्या हो गया, n हो गया। तो अब n में से m फेवरेबल केस अपने लोग लिए हैं, टोटल इवेंट कितना है n, उसमें से क्या लिए हैं, m इवेंट लिए हैं। तो ये चीज अपने लोग का काम का चीज नहीं है, काम का चीज अपने लोग का ये वाले हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी का कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप ये बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि आप टोटल इवेंट अपना क्या है, m है, n है, सॉरी टोटल इवेंट क्या है अपना, n है। तो टोटल इवेंट n में से m किसी घटना के लिए क्या होता है, तैयार है। m किसी घटना के लिए तैयार है। जब किसी घटना के लिए तैयार है तो ये हो सकता है m, ये n के भी इक्वल हो सकता है, n के भी इक्वल हो सकता है। कि मतलब इवेंट, मान लीजिए आप कॉइन को टॉस करोगे या डाइस को आप थ्रो करोगे, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, 6 होता है। तो इवेंट जो होता है वो 6 टाइम तो आ ही सकता है ना। किसी बार इवेंट 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 तक जा सकता है। उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ठीक है, तो m कहाँ तक जा सकता है कि m जो है लेस इक्वल कहाँ, n तक, और ये कहाँ 0 तक जा सकता है। 0 मिनिमम कहाँ, 0 तक हो सकता है कि मतलब इवेंट आ ही नहीं हो, 0 उससे कम नहीं जा सकता है। तो 0 से n के बीच में ये क्या होगा, m अपना घटना करेगा। अब इसमें आप क्या करो कि दोनों तरफ आप क्या n से डिवाइड मार दो। n से डिवाइड मारोगे तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ये n लेस इक्वल टू m अपॉन n लेस इक्वल n अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस इक्वल टू m अपॉन m क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस इक्वल क्या हो गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपको कहां से कहां तक होता है, 0 से 1। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और मिनिमम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 1 0 to 1। तो पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि PS, सर ये F क्या है, श्योर इवेंट। क्या है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई मतलब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। फाई का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। ये को क्या हो गया अपना, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 0। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया कि आपको ये देखो कि प्रोबेबिलिटी आपका निकालना है कि नहीं होने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने का मतलब ये होता है कि 1 में से क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो निकला है ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो किसका निकल जाएगा, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया बात। ठीक, अब इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने लोग का कि प्रोबेबिलिटी जो अपने लोग करेंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप प्रोबेबिलिटी को सॉल्विंग कर सकते हो किस तरह से, तो 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, एक फार्मूला मेथड से और दूसरा कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ
probability can be done by two method by using formula जो अपने लोग फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकालने का फार्मूला पढ़े हैं, ठीक, और बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है? जैसे मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का, तो क्या अभी फार्मूला बताएं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का। तो इस तरह से भी आप सॉल्व, जैसे प्रोबेबिलिटी आप निकाल लिया, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो 1 में से क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपना क्या मिल जाएगा? नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट चीज तो देख लिया आपको, ऑक्सीमेट्रिक डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी का देख लिए। अब जो है अपने लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन डिफिनेशन, मतलब क्लासिकल डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल डिफिनेशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, वो देखते हैं अपने लोग। तो क्लासिकल डिफिनेशन में कुछ नहीं करना है, बस वही चीज करना है। इसमें अब इससे पहले जो अपने लोग डिस्कस किए थे उसमें एम और एन टर्म लिए थे, इसमें अपन लोग क्या लेंगे? नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्लासिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये अपना क्लासिक डिफिनेशन हो गया किसका? प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब अपने लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने लोग का है ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज है, तो इस चीज को पहले अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर क्या है, ऑड इन अगेंस्ट क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए ऑड इन फेवर प्रोबेबिलिटी में है, अपने लोग मैथ्स में 2 ऐसा चैप्टर है कि उसमें आपको जो है हिंदी का बहुत मायने रखता है, हिंदी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं कि ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो ऑड इन फेवर का मतलब, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। ऑड इन फेवर का मतलब होता है नहीं होने में होने के चांस, क्या? नहीं होने में होने के चांस, नहीं होने में होने के चांस। ऑड इन अगेंस्ट का मतलब हो गया, ऑड इन अगेंस्ट का मतलब हो गया होने में नहीं होने के चांस। इसमें क्या था? नहीं होने में होने के चांस, इसमें क्या हो जाएगा? होने में नहीं होने का चांस, होने में नहीं होने के चांस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। ऑड इन फेवर का मतलब समझ में आ गया कि नहीं होने में होने के चांस, और ऑड इन अगेंस्ट में क्या हो गया? होने में नहीं होने के चांस, ठीक है। तो इस चीज को देखिए, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर जो डिफिनेशन कह रहा है कि नहीं होने में होने के चांस, मतलब नहीं होने मतलब नन फेवर, नहीं होने मतलब नन फेवर, आपका वो नहीं आ रहा है, में होने का चांस, तो कितना फेवर में आ रहा है आपको? तो फेवर अपॉन नन फेवर, तो मतलब फेवर में क्या आ गया आपका? एम फेवर में आ गया। नन फेवर का मतलब क्या? जो नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा तो क्या आएगा? टोटल कितना है? एन में से क्या एम तो आ गया, तो एन में से एम जो घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो गया? नन फेवर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट का मतलब ये होता है होने में नहीं होने के चांस, होने में ना होने का चांस। तो होने मतलब क्या हो गया? फेवर, फेवर अपॉन नहीं होने का चांस, तो नन फेवर, ठीक है, नन फेवर, ठीक है। तो नन फेवर क्या हो गया? एन माइनस एम।
फेवर में क्या आ गया m, तो ये अपना क्या आ गया ऑड फेवर ऑड अगेंस्ट, कब, जब आपका m और n अवेलेबल है, क्या है, m और n अवेलेबल है, तब आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में इसको जब देखते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी अवेलेबल रहेगा, जब अपने लोग का प्रोबेबिलिटी अवेलेबल रहेगा, तो उस केस में इसको कैसे अपने लोग डील करते हैं। तो देखिए आइए, जब प्रोबेबिलिटी अपना अवेलेबल रहेगा तो उस केस में ऑड फेवर जो होता है, ठीक है, ऑड फेवर जो हो जाएगा m अपॉन n माइनस m, अभी पीछे देखे हैं। तो इसमें क्या करो आप कि m से डिवाइड मार दो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा m अपॉन n, और नीचे क्या हो जाएगा, ये n में डिवाइड मारेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस m अपॉन n हो जाएगा। तो ऊपर अपना क्या गया, m अपॉन n क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो या ए बोलो, जो बोलना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और नीचे क्या हो गया, ये तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये क्या पी है, और 1 माइनस पी है क्या है, अभी तो अपने लोग पढ़े हैं ना नोट में कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ये होता है ना। तो देखो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब ये तो ऑड फेवर हो गया, अब क्या हो गया, ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा अपना, वही जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस एम अपॉन एम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई दिक्कत। तो ये अपना क्या था, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट, कब, जब प्रोबेबिलिटी अवेलेबल रहेगा, और जब m और n अवेलेबल रहेगा तो वो भी अपने लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर रोल्ड, तब उस केस में क्या केस बन सकता है, जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो ये चीज अपने लोग देखते हैं। तो देखिए, जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 6 का स्क्वायर, तो 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब कंडीशन आपको हम बताते हैं कि अगर सम 2 आने का, देखिए इसमें बहुत केस है, बहुत केस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको हम ये सॉल्व करके बता देते हैं ताकि आगे आप लोग को परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लो आपको हम पूछ दिए कि प्रोबेबिलिटी जो है किसका बताओ, सम इक्वल टू 2 आने का, सम इक्वल टू 2 आने का, या आपसे हम पूछ देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सम किसका कितना आने का, 3 आने का बताओ। ठीक, या आपसे हम पूछ देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सम जो है 4 आने का बताओ, या आपसे हम पूछ देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है सम 5 आने का बताओ, सम 5 आने का बताओ, या आपसे हम पूछ दिए कि प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी सम जो है इक्वल टू 6 आने का बताओ, या प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू क्या आने का, 7 आने का, या आपसे हम पूछ दिए कि प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू 8 आने का क्या होगा, या आपसे हम पूछ दिए कि प्रोबेबिलिटी सम 9 आने का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सम कितना 10 आने का क्या होगा, 10 आने का क्या होगा। उसी तरह से आप पूछ देंगे कि प्रोबेबिलिटी सम 11 आने का क्या होगा, या आपसे हम पूछ दिए कि प्रोबेबिलिटी सम 12 आने का क्या होगा। ठीक है, तो आइए सब केस में देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी अपना हम क्या बोले हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू 2, तो 2 कब हो सकता है, 2 कब हो सकता है, इसको देखिए समझते हैं, एक समझते हैं। तो जैसे मान लो फर्स्ट डैश पे 1 आ गया और सेकंड पे भी 1 आएगा, तभी तो दोनों का सम इक्वल टू 2 होगा। तो नंबर ऑफ और तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, एक ही आएगा ना, तो कितना आ गया 1/36, 1 बाय कितना आ जाएगा 36 अपना आ जाएगा। ओके, अब देखिए सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो सम 3 कब आएगा, या तो फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2 आएगा, या फर्स्ट पे 2 सेकंड पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब तो कोई नहीं हो सकता है, तो टोटल इवेंट कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 2/36। इसी तरह क्या निकालोगे, सम ऑफ 4,
तो सम ऑफ 4, देखो थोड़ा ध्यान दो, ये 3/36 हो जाएगा। देखो ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर हम क्या बोले कि सम अगर 2 होगा तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी 1/36। तो सम कितना लिए 2, तो 2 से 1 कम कर दिए तो ऊपर में क्या आ गया, इवेंट आ गया। यहाँ पे देखो सम 3 लिए तो ऊपर में यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो मतलब 1 कम होते जा रहा है। सम 4 लिए तो क्या आया 3/36। अगर सम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/36 डायरेक्ट हो जाएगा। अब सम 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। हाँ, अब जब 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6/36 हो जाएगा ना। अब 8 लेंगे तो क्या होगा 7/36, नहीं 7/36 नहीं होगा। अब उल्टा घटना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 6 ये मैक्सिमम में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी सम जो है 7 जो वो मैक्सिमम पे आ जाता है। उसके बाद आप घटना शुरू हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 का निकाले हैं वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 का कितना है 5/36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 का क्या हो जाएगा 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 का कितना हो जाएगा 4/36, ये क्या हो जाएगा 3/36, ये क्या हो जाएगा 2/36, ये क्या हो जाएगा 36 हो गया ना। चलिए अब ये क्या हो जाएगा अपना 1/36 आ गया, 36 आ गया ना। चलिए देखिए, अब ये तो क्वेश्चन तैयार हो गया। हो सकता है इस क्वेश्चन को अगर एडवांस में पूछा जाए तो किस तरह से पूछेगा, तो उसमें एक दिमाग लगा देगा जो आपको इंटीजर टाइप में इस क्वेश्चन को दे देगा। किसमें दे देगा, इंटीजर टाइप में। पहले तो ये सबको समझ में आ गया कि सम 2 रहेगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी 1/36 होता है। जब आपसे हम पूछ देंगे प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 8 होने का तब भी आप बता दोगे। चलो इसको दूसरा तरीका से कैसे बनेगा तो वो देख लो कि जब एडवांस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको इंटीजर में देगा, नॉर्मली क्वेश्चन आपको नहीं देगा, इंटीजर में आपको दे देगा। ठीक है, तो देखिए उस चीज को हम क्या करते हैं, सम को x मान लेते हैं, सम को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हो जाएगा उसका 3 केस बनेगा। कैसे, जब x = 1, x मतलब सम माने हैं, यहाँ पे जो सम माने अपने लोग, तो सम को क्या मान लिया x। अब ये बताइए कि सम 1 2 डैश को थ्रो करेंगे तो सम उसका 1 आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, क्योंकि दोनों पे 1 1 आ सकता है मिनिमम। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है कि मतलब एक पे 0 आ जाए, क्योंकि 0 तो होता नहीं है डैश पे। तो दोनों पे 1 1 आएगा तो मतलब दोनों का सम क्या होगा 2, 1 से अधिक होगा, मतलब 1 आएगा ही नहीं सम, तो मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा केस आपको ये पूछ देंगे कि 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल टू 7, मतलब सम जो है 2 से 7 के बीच में। देखो जब 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/36। हाँ 2 आया तो जब सम 3 लेंगे तो क्या 2/36, 4 लेंगे सम तो 3/36 आया है। जब सम 5 लिए हैं तो 4/36 लिए हैं, जब सम 6 लिए हैं तो 5/36, जब सम 7 लिए तो 6/36। सर 7 तक ही क्यों लिए, क्योंकि 8 के बाद वैल्यू चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो करते हैं, तो ये देखो तो आप प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 से लेके या सम ऑफ 7 तक का प्रोबेबिलिटी आप देखो कि सम 2 लिए हो तो क्या हो गया 1 कम हो गया है, मतलब सम में जो सम लिए हो सम में कितना कम हो जा रहा है 1 कम हो जा रहा है, अपॉन क्या हो जा रहा है 36 तो रहेगा ही ना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो x - 1 ये हो जाएगा। जब 2 से 7 के बीच होगा तो x - 1/36, ये आपका रामबाण फार्मूला हो गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट केस, 8 लेस इक्वल x लेस इक्वल टू आपको 12 दे देंगे। अब 8 से 12 के बीच में देख लीजिए 5, देखिए 8 लिए तो यहाँ क्या हो गया 5, तो मतलब सम में देखो तो आप 13, हाँ टोटल कितना आ गया देखिए यहाँ पे 5/36, 4/36, सम ऑफ 10 = 3/36। अब हम क्या करते हैं कि 13 माइनस x कर देते हैं। देखिए क्यों सर 13 माइनस x किए, क्योंकि देखो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, 13 से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, 13 से 12 जाएगा तो 1 आएगा प्रोबेबिलिटी, अपॉन क्या हो जाएगा 36। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 of 6 vertex of a regular hexagon are chosen at the random. Find the probability that the triangle with these vertex are equilateral. मतलब कह रहा है कि एक जो है रेगुलर हेक्सागन है, हाँ तो उसमें कितना ट्रायंगल बन सकता है।
कितना ट्रायंगल बन सकता है। तो सब बच्चे को पता है कि ट्रायंगल जो बनता है, ट्रायंगल इस तरह से बनता है और ट्रायंगल में कितना पॉइंट लेना होता है, 3 पॉइंट लेना पड़ता है। कितना पॉइंट लेगा, 3 पॉइंट लेना है। यहाँ पे क्या है, हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन में कैसे बनेगा, देखिए हेक्सागोन इस तरह से बनेगा, अपना हेक्सागोन ये बन गया। इसके नेमिंग कर देते हैं ABCDE और F। ये अपना क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया। अब टोटल हेक्सागोन में कितना वर्टेक्स हो गया, 6 वर्टेक्स हो गया। बट अपने लोग को डिमांड क्या है, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का डिमांड है। ट्रायंगल कितना पॉइंट से, बाद में अपने लोग डिस्कस करेंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो पहले ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कितना, 3 पॉइंट। तो ये 6 में से कितना पॉइंट लेके ट्रायंगल बनेगा, 3 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा, 6 में से कितना को सिलेक्ट करना है, 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो 6C3 हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया। ओके, अब देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो अब देखते हैं, तो आइए ट्रायंगल देखते हैं कि ट्रायंगल बनेगा कितना। ठीक है, अब देखो कि इसको क्या करो आप, ये ए और ई को ज्वाइंट कर दो। ठीक, ए और उसके बाद ए और सी को आप ज्वाइंट कर दो, जिसमें ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होगा। तो इसको भी आप कनेक्ट कर दो। तो ये क्या बन गया, जब ये बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये भी बराबर, ये बराबर ये भी बराबर। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। तो एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है अंदर, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है। कैसे, तो देखो आप ये वाले मिला दो और ये वाले मिला दो, ये मिला दो, तो कितना टोटल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, 2। तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया अपना, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो है अपना 2/6C3। तो 6C3 कितना होता है, 20। तो 2/20 बोले तो कितना आ गया, 1/10। इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना ये है। ठीक है, तो आइए इस चीज को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्ट एट द रैंडम विल हैव 53 संडेज, 53 संडे। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की तरीका क्या है, वो चीज आपको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लीप ईयर बोल रहा है। तो देखिए 1 लीप ईयर में जो होता है, 1 लीप ईयर में कितना, 366 डे होता है, डेज होता है, 366 डे होता है। 366 डे में कितना वीक, कितना डे होता है, तो टोटल 52 वीक होता है। टोटल कितना होता है, 52 वीक। 52 वीक दो प्लस कितना हो गया, 52 इंटू 7 करोगे तो कितना आ गया, 362। तो प्लस कितना रिमाइनिंग रह गया, 2 डेज रह गया। तो 2 डेज का होने का मतलब कुछ इस तरह से 2 डेज आ सकता है। कितना केस बन सकता है, ये जो 2 डेज रहा तो हो सकता है कि वो संडे मंडे हो या मंडे ट्यूसडे हो। तो इसका टोटल कितना केस बन सकता है, ये जो बैलेंस अपना 2 डेज बना है, तो इसका टोटल केसेस अपने लोग देखते हैं कि टोटल केसेस कितना बन सकता है, टोटल केसेस कितना बन सकता है। तो देखो हो सकता है अपने पास क्या हो सकता है कि संडे मंडे, वो 2 दिन जो बैलेंस 2 दिन बना बचा है, वो हो सकता है संडे मंडे भी हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, या वेडनेसडे या थर्सडे भी हो सकता है। हो सकता है कि वो थर्सडे या फ्राइडे भी हो सकता है। हो सकता है कि फ्राइडे या सैटरडे भी हो सकता है। हो सकता है कि सैटरडे और संडे भी हो सकता है। तो टोटल कितना केस, टोटल कितना केस बन रहा है, इतना केस बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना केस बन रहा है, 7 केस बन रहा है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो गया वो क्या हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि 53 संडे। अब ये संडे देखो फेवरेबल केस है, वो फेवरेबल केस कितना हो सकता है। तो यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं फेवरेबल केस, फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस का मतलब अपने लोग संडे पूछ रहा है, वो क्या होना चाहिए, संडे। तो फेवरेबल केस में यही हो सकता है, या तो सैटरडे संडे होगा तभी तो संडे आ सकता है, या हो सकता है कि संडे या मंडे हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि हमको यहाँ के संडे डिमांड किया है। तो ये 2 ही केस बन सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया फेवरेबल, ये कितना 2।
तो आप जो इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा अपना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/7 नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी अपना क्या आ गया 2/7। ओके, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि what is that fourth power of an integer chosen the randomly end with the digit 6। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है कि आपको ये कह रहा है कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी आपको इंटीजर लेना, उसका पावर कितना दिया गया है 4। तो आपको इन जो कोई भी इंटीजर का अगर पावर 4 करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा तो लास्ट में 6 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। बस क्वेश्चन देखने में आपको ये लग रहा है, क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई भी इंटीजर लो, मान लो 0 से लास्ट है, 0 से लास्ट है, उसका 4th पावर कर रहा है। किसका कर रहा है, 4th पावर। तो 0 से लास्ट मान लो कोई भी इंटीजर ले लो जिसका 0 से लास्ट है, तो उसका लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा ना लास्ट का। हम स्टार्टिंग में क्या आएगा नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है अपने को, बस लास्ट वाले देखना है। मान लो कोई भी इंटीजर लेते हैं जो लास्ट में 1 है, उसका पावर 4 लेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। कोई भी इंटीजर ले लो लास्ट में 2 है, उसका पावर लास्ट में लो तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 इंटू 2 कितना 16। तो लास्ट में 6 आएगा कि नहीं आएगा, 6 आ गया। ठीक, उसके बाद कोई भी इंटीजर लो, उसका पावर 4 कर दो तो लास्ट में कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार करो तो 81 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह जो है अपना ये ले लो, कोई भी इंटीजर जिसका लास्ट में 4 है उसका पावर 4 कर दो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर, ठीक है 5 से इंड हो रहा है, उसका पावर 4 करो तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद आप जो है 6 से देखो, 6 पे पावर 4। ठीक है, तब तक आप इसको मन में मल्टीप्लाई करो आप लोग डॉट 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 इंटीजर 8 पे पावर 4 रहेगा तो क्या होगा, जब 9 रहेगा, ठीक है उसका पावर 4 रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब इंटीजर तो खत्म। अब देखिए 6 है लास्ट में, उसके पावर 4 है तो क्या देगा वो, अपना 6 देगा। 7 है और उसका पावर 4 है तो 7 का क्या देगा, लास्ट में 1 देगा ये। ठीक है, क्या देगा, 1 देगा। जब 8 रहेगा, ठीक है तो लास्ट में उसका पावर क्या है 4, तो वो लास्ट में क्या देगा 6। जब 9 रहेगा तो लास्ट में क्या देगा 1। तो अपने लोग को क्या पूछ रहा है, 6 डिजिट से अंत होने वाला। तो 6 डिजिट से क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 2 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना बन गया, 4 बना। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो गया, 4। और टोटल इवेंट अपना कितना हो गया, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा ना, 4/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंटीजर एक्स एंड वाई। टू इंटीजर एक्स एंड वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है चूजन विद रिप्लेसमेंट आउट ऑफ द सेट अपना दिया गया 0 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक। देन प्रोबेबिलिटी दैट मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि वहां जो सेट दिया गया है इसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू चूज करना है और इस अकॉर्डिंग टू मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन आपका दिया गया है। ये कंडीशन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले ये मॉड क्या है नहीं है बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपने लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, टोटल इवेंट निकाल लेते हैं। अब ये बताओ कि इसमें से टोटल जो सेट दिया गया 0 से 10 दिया गया है, 0 से 10 दिया गया तो टोटल कितना हो गया, 11 डिजिट है, 11 यहाँ पे नंबर है, 11 नंबर है। अब ये बताओ एक्स को जो है कितने तरीका से ले सकते हैं, 11 तरीका से। उसी तरह से एक्स भी क्या ले, वाई भी क्या ले सकते हैं 11 तरीका से, वाई भी क्या ले सकते हैं 11। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया।
अब ये तो काम हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का काम हो गया। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, अब इवेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको मॉड को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? मॉड को अपने लोग डिफाइन करते हैं। तो मॉड एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव खुलेगा तो एक बार ये देगा कि x माइनस वाई जो है वो लेस देन -5 का है, और दूसरा है x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 का। ये खुलेगा अपना, दो केस बनेगा ना इसका। जब मॉड एक बार पॉजिटिव खोलेंगे तो ये आएगा, एक बार नेगेटिव खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दो केस बनेगा। तो किसी एक केस लेके पहले अपन लोग क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ केसेस निकाल लेते हैं, कितना केसेस हो सकता है, ठीक है। तो अपन लोग ये ले लेते हैं, हाँ, फर्स्ट केस क्या ले लेते हैं? केस फर्स्ट में ले लेते हैं व्हेन x माइनस वाई ग्रेटर देन, जब 5 हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं, हमको वैल्यू क्या आना चाहिए? x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 6 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ सकता है? 0। तो नंबर ऑफ केस कितना? 1, ठीक। अगर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, अगर 7 लेते हैं तो इसका क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको ग्रेटर देन 5 चाहिए ना, ग्रेटर देन 5। तो देखिए 7 माइनस 0 5 से बड़ा है, 7 माइनस 1 5 से बड़ा है कि नहीं है? ओके, तो नंबर ऑफ केस कितना बना? 2 बना। चलिए इसी तरह क्या ले सकते हैं? 8, 9 और 10 तक ले सकते हैं। चलिए जब 8 लेंगे तो कितना केस बनेगा? 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। आप इसी तरह आप चेक कर सकते हो। अगर 9 ले तो कितना केस बनेगा? 3 केस बनेगा। जब 9 लेंगे तो क्या हो सकता है? 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है। अब देखो 9 माइनस 3 6 आएगा, तो ग्रेटर देन 5 हुआ कि नहीं हुआ? चलो जब 10 लेंगे तो क्या बनेगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल नंबर इसमें कितना केस बनेगा? 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ केस कितना बनेगा? 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टोटल जो केसेस बना आपका कितना? 9 इंटू 3 कितना? 12 इंटू 3 कितना? 15। तो टोटल कितना केस बना? 15 केस। 15 केस कब बना? जब x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 था तब हुआ। तो उसी तरह जब अपन लोग लेंगे कि व्हेन x माइनस वाई लेस देन 5 लेंगे तो इसका भी 15 केस बनेगा, तो टोटल जो केस बनेगा वो क्या बनेगा? 15 प्लस 15 तो कितना हो गया? 30। तो ये नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ इवेंट 30 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी जो अपने लोग निकलेगा, तो नंबर ऑफ इवेंट 30 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 121। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा कितना होगा? 30 अपॉन 121। ओके, तो आज अपने लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।